जय माता रानी की दोस्तों आज जो मैंने स्पेशल अंक लिया है ना, वो उन लोगों के लिए लिया है जो भी तंत्र के क्षेत्र में नए नए उतरे हैं, जो छोटी मोटी साधना कर रहे हैं, नई नई सिद्धियों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, महाविद्याओं की खोज में हैं। तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी कि आजकल लोग जो हैं नए नए तांत्रिक उतर रहे हैं, ये षट कर्मों में ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन, स्तंभन। तो दोस्तों आप ज़रा अगर इन कार्यों में जा रहे हैं तो ज़रा संभल के रहिए, क्योंकि ये जो आप क्रिया कर रहे हैं ये तो आपको भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। ये कोई हंसी मजाक की क्रिया नहीं होती दोस्तों, ये तो सिर्फ बुरे के लिए होता है। तो आप तंत्र में बुरा करने के लिए मत उतरिए दोस्तों, आप अच्छा करने के मकसद से ही तंत्र में उतरिए। और मैंने एक चीज़ और देखी दोस्तों, नए नए युवा जो हैं आजकल गूगल बाबा को सर्च करते हैं और वहाँ से मंत्र लेते हैं और साधना करते हैं। दोस्तों 80% गूगल के ऊपर जो भी जानकारी दी गई है, यूट्यूब के ऊपर जो भी जानकारी दी गई है, वो गलत होती है दोस्तों। आप जितने ही मंत्र हैं सब गलत हैं 80%। और जो 20% सही जानकारी और सही मंत्र हैं वो आपको पता नहीं है कौन से हैं, क्योंकि आपने कोई साधना थोड़ना करी या आप किसी गुरु के टच में थोड़ना है जो आपको बता सके हाँ ये मंत्र सही है, ये मंत्र गलत है। भाई एक सिंपल सी बात बताता हूँ दोस्तों, कोई अपनी 20 साल की 25 साल की मेहनत यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर क्यों डालेगा? वो कैसे 25 साल का ज्ञान आपको 1 सेकंड के अंदर गूगल के अंदर डाल देगा? मैं तो नहीं डालूँगा दोस्तों। मैं पहले व्यक्ति को पहले बुलाऊँगा, उसको समझूँगा उसके बारे में सब कुछ, तभी तो उसको दूँगा। कोई भी दोस्तों अपनी 20 साल की 25 साल की सिद्धि ऐसे नहीं यूट्यूब के ऊपर डाल के रख देगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये आप ले तो लेते हैं, फिर बाद में से गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं, पूरा का पूरा आपका घर बर्बाद हो जाता है, अच्छी खासी ज़िंदगी आपकी होती है जो नरक से बदतर हो जाती है। इस चीज़ को आप समझिए दोस्तों। एक चीज़ और समझिए कि तंत्र का संबंध कई मांस मदिरा से नहीं होता। मांस मदिरा का संबंध सिर्फ अघोर से है। इस चीज़ को आप खास ध्यान रखने का दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, अघोर में भी वाम मार्ग की साधना होती है ना, वही इससे संबंधित होती है। अच्छा दोस्तों, तंत्र में कुछ तांत्रिक जो होते हैं वो मांस मदिरा वासना में लिप्त रहते हैं। तो दोस्तों ये तंत्र उनके लिए नहीं है, तंत्र तो एक विद्या है। उल्टा करके रखते हैं कि तंत्र आपको, अगर आप इन चीज़ों में लिप्त है तो तंत्र एक विद्या है। तंत्र वासना पूरी करने के लिए नहीं है, अपनी वासना पूरी कर, ये जो अपनी वासना है उसको पूर्ति के लिए आप तंत्र के अंदर आए हैं, गलत है। तंत्र एक महाविद्या है, तंत्र एक संकल्प है, तंत्र विद्या ज्ञान है, तंत्र एक शक्ति है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। एक चीज़ की जानकारी आपको और होनी चाहिए कि देखिए केवल 2 ही कुल हैं, एक होता है श्री कुल और एक होता है काली कुल। श्री कुल होता है उसमें जितने भी आपके सात्विक देवी देवता होते हैं ना वो आते हैं, समझ में बात को तो। और जो आपका काली कुल होता है उसमें महाकाली, छिन्नमस्ता, धूमावती, ये सारे उग्र देवी देवता आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप श्री कुल की साधना कर रहे हो, आपने मांस मदिरा का भोग दे दिया तो शामत आ गई, आप किसी चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ और दोस्तों, शिव कुल और काली कुल इसकी साधना कभी एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप काली माता की और बगलामुखी की साधना एक साथ करें तो आपको दंड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी अगर आपने कोई गलती कर दी, चीज़ों में टकराव होगा तो आपको दंड अवश्य मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज़ का और ध्यान रखना, तंत्र में कोई भी चीज़ जो होती है ना वो छलनी से नहीं मिल जाती। और तांत्रिक साधना जो होती है कभी भी हो हल्ला मचा के नहीं की जाती, ये अंतर्मुखी होकर की जाती है। किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए कि हम साधना करें। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, मैंने देखा वो हम तो साधना कर रहे हैं, गुरु जी बहुत अच्छी साधना चल रही है, आज तो दीपक की लो भी ऊपर हो गई, ये हो गया वो हो गया। ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं बताई जाती साधना। एकदम अपने अंतर्मन से साधना करनी है, किसी को पता भी नहीं चले, तभी आपकी साधना सफल होगी। समझ रहे हो आप दोस्तों? तंत्र के क्षेत्र में साधक अगर है तो साधक को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तंत्र की शक्ति को साधा कैसे जाता है। अगर किसी साधक को यही नहीं पता कि तंत्र की शक्ति को साधा कैसे जाएगा तो बावला होगा या पागल होगा, या पक्का है। क्योंकि आपको शक्ति तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसको साधना तो आएगी ना। ये सब जानकारी आपको नए नए साधकों के लिए मैं दे रहा हूँ, ये उनको होनी ही चाहिए दोस्तों। तंत्र में जो प्रथम उपेशक होते हैं भगवान शिव है। ठीक है दोस्तों, भगवान शिव के बाद आते हैं भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय के बाद आते हैं ये आपके सिद्ध योगी, और सिद्ध योगी के बाद आते हैं आपके नाथ योगी। ये सारे के सारे जो है ना, आपको ये मैंने उपेशक बताए हैं इसमें तंत्र में। हनुमान जी और परशुराम जी को तंत्र का पूर्ण ज्ञाता और आचार्य कहा गया है। जितनी भी ज़्यादा दोस्तों साधना होती है ना, ये इन्हीं की साधना से होकर गुजरती। जो तांत्रिक साधना होती है ना,
इन्हीं से होकर गुजरती हैं। गोरखनाथ बाबा की ताकत के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की ताकत चलती है। ठीक है दोस्तों, यह तंत्र के मैंने आपको गुप्त सूत्र बता रहे हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। दोस्तों, वाम मार्ग द्वारा की गई साधना, ये जो आप मांस मदिरा देह करते हैं, वो देखो सफल नहीं होती, क्योंकि जो तांत्रिक होता है उसको सिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर घमंड इतना आ जाता है वो बुरा ज़रूर करेगा अंत में किसी का। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है दोस्तों। जितनी भी उग्र साधना की जाती है ना, उससे कभी किसी का भला नहीं होता, वो सिर्फ बुरे के लिए ही की जाती है। अब देखो दोस्तों, उग्र साधना कर रहा है, उसमें पहले ही आपको बलि देनी है, जीव हत्या करेगा, पहले बलि देगा किसी की। तो दोस्तों, जीव हत्या मतलब कि आपका जीव, ठीक है ना, आपके बच्चों को इस चीज़ का, आप तो भुगतेंगे इस चीज़ को, लेकिन आपके बच्चों को भी इस चीज़ को भुगतना ही पड़ेगा। समझ में दोस्तों, इसी को आप ध्यान रखिए दोस्तों। मैंने ऐसे बहुत से तांत्रिक होली देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर लोगों का बुरा किया, बकरे काटे, मुर्गे काटे, सुअर काट के सालों ने बलियाँ दी, सड़ के मरे दोस्तों, सड़ के एड़िया रगड़ के मरे, मौत नसीब नहीं हुई उनको दोस्तों। बच्चों तक की उनकी दुर्गतियाँ, सड़कों के ऊपर भीख मांगने, 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती। ये ऐसे साक्षात एग्जाम्पल मेरे आँखों के सामने दोस्तों, ज़िंदगी भर लोगों का बुरा किया उन लोगों ने। तो अगर आप किसी का बुरा करो, ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ आपके सामने आएंगी ज़रूर, देर सवेर आए। उसमें आपको जवानी का नशा होता है, सारी साधनाएं सफल होती है, लेकिन आंधे मुँह जब आप गिरते हैं ना, बुढ़ापे की तरफ आप बढ़ते हैं, अब चीज़ें अपना और भगवान अपना बदला ज़रूर लेते हैं। दंड आपको अवश्य मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ये पक्की बात बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये साधना दोस्तों मैंने नए साधकों के लिए बताई है कि आप अपना बिल्कुल भी जो भी साधना करें, किसी अच्छे योग्य गुरु के सानिध्य में करें, सात्विक साधना करें, सौम्य साधना करें, उल्टे सीधे प्रयोग वगैरह मत करिए। ये सब गूगल के ऊपर आपको एक ऐसा लगता है जैसे सौम्य बाग वगैरह आपको दिखाते जाते हैं, आप ये कर दिए ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अब ये अगर 1% को अगर आपकी साधना सफल होगी, सामने चीज़ आ भी गई, तो आप क्या वचन लोगे, आपको कुछ पता है उसकी ताकत को आप कैसे संभालोगे, कुछ जानकारी है आपको, क्या बोलना है, क्या वचन लेने हैं, वो आ गई तो उसको वापस कैसे लेना है। आप प्रेत तक को नहीं संभाल सकते दोस्तों, हल्की सी हवा आती है ना, आपके पसीने छूट जाते हैं और आप ऐसे उग्र साधना करने बैठ जाते हो। मैं तो ये देखे कुछ ऐसे गुरु घंटाल हैं, बताओ, सुरक्षा मंत्र ऐसा डाल देते हैं, आप अपने आसपास घेरा लगाइए, सुरक्षा मंत्र। ऐसे क्या सुरक्षा मंत्र मिलते हैं दोस्तों? हमें मिले हैं सुरक्षा मंत्र, जो भी कुछ मिलेगा दोस्तों गुरु के मुख से मिलेगा, गुरु के बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसी का आप ध्यान रखिए दोस्तों। ये चीज़ चलो मैं ग्रस्त आदमी के लिए बताता हूँ, जो अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं और अगर आप घोर साधना कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, अष्टमुखी माता महाकाली, माता दुर्गा, 64 योगियाँ, 10 महाविद्याएँ, 9 दुर्गा शक्ति, इनकी साधना आप कीजिए अगर आप ग्रस्त जीवन के अंदर हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सब सौम्य में करना है आपने। और ये तो देवी साधना होगा। देवता में आप भोलेनाथ, हनुमान जी, भगवान दत्तात्रेय और आपके ये बटुक भैरव, काल भैरव, इनकी साधना कीजिए सौम्य रूप में, सात्विक साधना कीजिए दोस्तों, कभी नुकसान नहीं होगा। साधना ज़रूर कीजिए, सिद्धि ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक अच्छे गुरु से मंत्र लेके, एक अच्छे गुरु के सानिध्य में। बिना गुरु दोस्तों गति नहीं है ना, बिना गुरु आपको कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, जो आपके काम आएगी, नए साधु के काम आएगी, जो हो अल्लाह में मतलब बड़े खुश हो रहे हैं साधना करके दोस्तों। ये 2 धारी तलवार है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है दोस्तों, जय माता दी।